प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम नेशनल का करंट अफेयर दिसंबर 2021 को पढ़ेंगे और इसके अंदर हम सभी जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी करंट से रिलेटेड है उसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारा जो करंट अफेयर है वो एक लाइनर नहीं होगा, विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। एक लाइन में हमारा करंट अफेयर नहीं होगा। हमारा करंट अफेयर इस तरह से होगा कि आप उसको अच्छी तरह से समझ सको और उससे संबंधित जो चीज़ें हैं उनको ध्यान में भी रख सको। तो चलिए शुरू करते हैं। कर्नाटक राज्य में पहला हमारा टॉपिक है, कर्नाटक राज्य में धर्म के स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक 2021 कर्नाटक राज्य विधानसभा में पेश किया गया है कि जो धर्म का संरक्षण है वो किया जाएगा। यह विधेयक गलत बयानी, जबरदस्ती, धोखाधड़ी, लालच या शादी के माध्यम से एक धर्म से दूसरे धर्म में धर्मांतरण पर रोक लगाता है। तो ये अभी एक नया है धर्म, जो आजकल एक लव जिहाद का नामक शब्द चल रहा है उसके अनुसार है ये, ताकि नाम बदल के या धर्म बदल के आप किसी दूसरे को बहला फुसला के उसका धर्म परिवर्तन ना कराएं। तो इसमें संवैधानिक प्रावधान क्या है कि अनुच्छेद 25 के तहत भारतीय संविधान धर्म को मानने, प्रचार करने और अभ्यास करने की स्वतंत्रता की गारंटी देता है तथा सभी धर्म के वर्गों को अपने धर्म के मामलों का प्रबंधन करने की अनुमति देता है, हालांकि यह सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन है। तो इसके अंदर जो दूसरी बात है, अपनी पसंद के साथी को चुनना या उसके साथ रहने का अधिकार नागरिक के जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का हिस्सा है। तो आपसे किसी भी एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि अपनी पसंद के साथी का चुनना या उसके साथ रहने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत आता है। तो अनुच्छेद 21 के तहत आता है। और जो धर्म की स्वतंत्रता है वो आती है अनुच्छेद 25 के तहत। आप इसको इस तरह से भी याद रख सकते हो कि 25 होता है तो वो सवाया हो जाता है। जैसे अगर 1 रुपया है उसके साथ 25 और मिला देते हैं तो सवाया हो जाता है, और वो 25 है सवाया, वो हम मंदिर में चढ़ाते हैं, जैसे 5.25 रुपये या 10.25 रुपये या 1.25 मणि। तो वहाँ से आप याद कर सकते हो कि सवाया है वो आपको धर्म की स्वतंत्रता के बारे में जानकारी देता है। और अनुच्छेद 21 है वो आपको जो जीवन की आज़ादी है और स्वतंत्रता है उसका मौलिक अधिकार देता है आपको। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। ओलिव रिडले कछुए। ओलिव रिडले कछुए है ये विश्व में पाए जाने वाले सभी समुद्री कछुओं में सबसे छोटे और सबसे अधिक होते हैं। ये कछुए अभी जैसे हमारा जो भारत है, भारत में जो उड़ीसा का तट है, जो उड़ीसा का तट है उस तट के ऊपर पाए जाते हैं। यहाँ पे उड़ीसा वाले तट पे ये कछुए मांसाहारी होते हैं और इनका पृष्ठवर्म ओलिव रंग का होता है, जिसके आधार पर इसका यह नाम पड़ा है ओलिव रिडले कछुए। तो ये कछुए अपने अद्वितीय सामूहिक घोंसले और अरिबदा के लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं। तो ये जो अरिबदा है इसको आप शब्द को ध्यान रखिए। अरिबदा क्या है? कछुओं का घोंसला होता है, सामूहिक घोंसला होता है, और अंडे देने के लिए हजारों मादाएं एक ही समुद्र तट पर एक साथ यहाँ आती है। ये मुख्य रूप से प्रशांत, अंटार्कटिक और हिंद महासागर के गर्म पानी में पाए जाते हैं। ओडिशा के गहरी माथा समुद्री अभयारण्य, तो ये भी पूछा जा सकता है कि गहरी माथा समुद्री अभयारण्य कहाँ स्थित है। तो ये उड़ीसा के अंदर कछुओं का है। विश्व में समुद्री कछुओं का सबसे बड़ा प्रजनन स्थल के रूप में जाना जाता है। और ये जो ओलिव रिडले कछुए हैं ये IUCN की रेड लिस्ट में वल्नरेबल की कैटेगरी में आता है। ये भी पूछा जा सकता है कि ओलिव रिडले कछुए हैं वो IUCN की रेड लिस्ट में किस कैटेगरी में आते हैं। तो ये वल्नरेबल की लिस्ट में आते हैं। और प्रत्येक वर्ष आयोजित किए जाने वाले भारतीय तट रक्षक का ऑपरेशन ओलिविया 1980 के दशक की शुरुआत में शुरू हुआ था। तो ऑपरेशन ओलिविया भी पूछा जा सकता है। ये किससे संबंधित है? ये ओलिव रिडले कछुओं से संबंधित है। नवंबर से दिसंबर तक प्रजनन और घोंसले बनाने के लिए ओडिशा के तट पर एकत्रित होते हैं। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत एक संगठन है। इसकी स्थापना वर्ष 1916 में की गई थी। ये भी इसी से संबंधित हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि ओलिव रिडले जो कछुए हैं वो क्या क्या हैं। कछुओं में सबसे छोटे और सबसे अधिक होते हैं, मांसाहारी होते हैं। इनका पृष्ठवर्म होता है जो ऊपर का हिस्सा वो ओलिव रंग का होता है, इसलिए इन्हें ओलिव रिडले कहते हैं। और अरिबदा जो है इनका मास नेस्टिंग होता है, सामूहिक घोंसले होते हैं, अरिबदा कहते हैं। और जहाँ पे ये हज़ारों की संख्या में अंडे देते हैं। और ओडिशा के गहरी माथा समुद्री अभयारण्य का विश्व में सबसे बड़ा कछुआ प्रजनन स्थल के रूप में जाना जाता है। और IUCN की रेड लिस्ट में ये वल्नरेबल की कैटेगरी में
आते हैं। और ऑपरेशन ओलिविया है वो 1980 के दशक में शुरू किया गया था, वो भी ओलिव रिडले कछुओं से ही संबंधित है। अगला देखिए, भारतीय सेना ने एक आधुनिक मैसेजिंग एप्लीकेशन शुरू की है जिसका नाम है आर्मी सिक्योर इंडिजीनियस मैसेजिंग एप्लीकेशन। तो इसका नाम है, उसको वैसे कहेंगे एसीजमा। तो आपसे पूछा जा सकता है एसीजमा क्या है, तो एसीजमा है आर्मी सिक्योर इंडिजीनियस मैसेजिंग एप्लीकेशन। और पहले ये एक आर्मी वाइड एरिया नेटवर्क मैसेजिंग ऐप थी अवान के नाम से, अब उसको हटा के एसीजमा नाम से ऐप को शुरू किया गया है। और ये जो अवान है ये पिछले 15 वर्षों से चल रही थी। तो चलिए आगे देखते हैं इसमें। और 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। 1986 में राष्ट्रपति ने शुरू किया था, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को मंजूरी दी थी, तो उसी दिन से शुरू किया जा रहा है। 24 दिसंबर को ही शुरू किया गया था ये। वर्ष 2020 के लिए इस उपभोक्ता दिवस की थीम थी सतत उपभोक्ता। ये थीम भी पूछ लेते हैं कई बार कि उपभोक्ता दिवस की थीम क्या थी, सतत उपभोक्ता। और अब की बार जो 2021 है उसकी थीम है प्लास्टिक प्रदूषण से निपटना है, ये 2021 की थीम है। और वैश्विक स्तर पर प्रतिवर्ष 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस भारत में 24 दिसंबर को मनाया जाता है और वैश्विक स्तर पर 15 मार्च को मनाया जाता है। तो उपभोक्ता, जब भी हम किसी से कोई सामान लेते हैं तो उसमें हमारे कुछ अधिकार होते हैं और हमें उन अधिकारों का प्रयोग भी करना चाहिए। जैसे पक्का बिल लेना है, और आजकल तो ये जैसे हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं गूगल पे से या पेटीएम वगैरह से, ये भी काफ़ी एक पक्के बिल जैसा ही काम हो जाता है, क्योंकि जब हम किसी से कोई सामान लेते हैं तो उसका एक रिकॉर्ड हो जाता है कि हमने उसे पैसे दिए हैं। अगला है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने एक नई स्वदेशी रूप से विकसित सतह से सतह में मार करने वाली मिसाइल प्रलय का पहला उड़ान परीक्षण किया है। और मिसाइल का परीक्षण किया है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा से किया है। ये उड़ीसा के तट पे है और मिसाइल की रेंज 150 से 500 किलोमीटर है और इसे मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च किया जा सकता है। ये आप देख सकते हो, ये मिसाइल है DRDO द्वारा विकसित और इसका नाम है प्रलय। तो चलिए आगे देखते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल, ये दो तरह की मिसाइलें होती हैं। दोनों मिसाइलों में क्या क्या अंतर होता है देखिए। बैलिस्टिक जो मिसाइल होती है तकनीकी दृष्टि से बैलिस्टिक प्रक्षेपशास्त्र या बैलिस्टिक मिसाइल उस मिसाइल को कहते हैं जिसका प्रक्षेपण पथ सब ऑर्बिटल बैलिस्टिक पथ होता है। इसका उपयोग किसी हथियार प्राय नाभिकीय को किसी पूर्व निर्धारित लक्ष्य पर दागने के लिए किया जाता है। यह मिसाइल अपने प्रक्षेपण के प्रारंभिक चरण में ही केवल गाइड की जाती है, उसके बाद का पथ कक्षीय यांत्रिकी के सिद्धांतों एवं बैलिस्टिक के सिद्धांतों से निर्धारित होता है। अभी तक इन्हें रासायनिक रॉकेट इंजनों के द्वारा प्रोपोल किया जाता है। और जो क्रूज मिसाइल होती हैं, क्रूज मिसाइल एक नियंत्रित प्रक्षेपास्त्र को कहा जाता है जो ज्वलनशील विस्फोटक के द्वारा लक्ष्य भेदने का कार्य करता है। यह मिसाइल प्राय जेट इंजन से संचालित होती है और इसका उपयोग भूमि आधारित या समुद्र आधारित लक्ष्य के विरुद्ध किया जाता है। इन मिसाइलों को मुख्य रूप से बड़े विस्फोटकों को लंबी दूरी तक उच्च सटीकता से ले जाने के लिए बनाया जाता है। अच्छा, ये जो मिसाइलें हैं इनमें गति और प्रक्षेप वक्र में यात्रा, गुरुत्वाकर्षण, वायु प्रतिरोध और कोरियोलिसिस बल पर निर्भर करती है। जबकि ये क्या होता है, गति के आधार पर यह जो होती है तुलनात्मक रूप से गति के लिए सीधे प्रक्षेप वक्र का अनुसरण करती है। और लंबी दूरी की मिसाइलें होती हैं वो जो ये होती हैं बैलिस्टिक मिसाइलें होती हैं वो लंबी दूरी की मिसाइलों के लिए होती हैं 300 किलोमीटर से 12,000 किलोमीटर तक। और ये जो मिसाइलें होती हैं ये 1,000 किलोमीटर तक की रेंज की होती हैं। और पृथ्वी है, पृथ्वी 2 है, अग्नि 2 है और धनुष मिसाइलें हैं, ये बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। और जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो हमारी क्रूज मिसाइल है। तो इसको एक से दो बार अगर आप देख लोगे तो आपको काफ़ी चीज़ें इसमें समझ में आ जाएगी। तो चलिए अगला देखते हैं। राष्ट्रीय गणित दिवस। राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाया जाता है और देश का जो महान वैज्ञानिक थे श्रीनिवास रामानुजन, उनके जन्म दिवस पे मनाया जाता है। 22 दिसंबर 1887 को हुआ था गणित
का मानवता के विकास में बड़ा महत्व है। गणित में रामानुजन का सबसे बड़ा योगदान हार्डी रामानुजन नंबर को माना जाता है। यह सबसे छोटी संख्या है जिसको दो अलग अलग तरीकों से दो घनों के योग के रूप में लिखा जा सकता है, और तब से 1729 को हार्डी रामानुजन नंबर कहा जाता है। तो इसमें आपको दो बातें याद रखनी है कि राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है, 22 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को मनाया जाता है। और 1729 है उसको हार्डी रामानुजन नंबर कहा जाता है, क्योंकि इसे दो अलग अलग तरीकों से घनों के रूप में लिखा जा सकता है। चलिए आगे। राष्ट्रीय किसान दिवस, राष्ट्रीय किसान दिवस, नेशनल फार्मर डे, तो ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 23 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। और यह भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के रूप में मनाया जाता है, और उनका जन्म हुआ था 23 दिसंबर 1902 को। चौधरी चरण सिंह को उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में हुआ था। प्रधानमंत्री के तौर पे उन्होंने केंद्र सरकार अल्प अवधि का रहा। वे 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, और जमींदारी उन्मूलन, भूमि सुधार और किसानों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में उन्होंने काफ़ी योगदान दिया। और वर्ष 2001 में इसको शुरू किया गया था, और नेशनल फार्मर डे। और ये इसका है कि लोगो भी है, टू दोज हु वर्क इन एकड़ नॉट इन आवर, 23 दिसंबर, कि वो जो घंटों में काम नहीं करते, एकड़ में काम करते हैं। तो चलिए अगला, प्लास्टिक के ऊपर है हमारी कुछ जानकारी। प्लास्टिक की खोज की थी लियो एच बैकलैंड ने 1907 में। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि प्लास्टिक की खोज किसने की थी, तो प्लास्टिक की खोज की थी लियो एच बैकलैंड ने। और जो प्लास्टिक होता है वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे एथिलीन है, प्रोपिलीन है, उनके उच्च बहुलक को कहा जाता है। प्राकृतिक प्लास्टिक एक ऐसा प्लास्टिक होता है जो गर्म करने पर मुलायम और ठंडा करने पर कठोर हो जाता है, और लाख इसका एक अच्छा उदाहरण है। तो लाख क्या है? एक प्राकृतिक प्लास्टिक है। रासायनिक विधि से तैयार किए गए प्लास्टिक को कृत्रिम प्लास्टिक कहा जाता है। यह 2 प्रकार का होता है, एक थर्मोप्लास्टिक होता है और दूसरा थर्मोसेटिंग। थर्मोप्लास्टिक होता है उसको गर्म करने पर कई रूपों में बदल जाता है। पॉलीथीन है, पॉलीप्रोपिलीन है, पॉलीविनाइल है, क्लोराइड जैसे प्लास्टिक, ये क्या है? थर्मोप्लास्टिक की कैटेगरी में आते हैं। जबकि थर्मोसेटिंग जो एक बार सेट हो जाता है तो वो दोबारा से आप उसको चेंज नहीं कर सकते, उसका रूप, उसे कहते हैं थर्मोसेटिंग, ये सेट ही रहता है। प्लास्टिक कचरे की समस्या से निपटने के लिए सरकार द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 लागू किया गया था। तो आगे देखते हैं। भारत के पीएम को भूटान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द ड्रक गयाल्पो, नाम आपको ध्यान रखना है, ऑर्डर ऑफ द ड्रक गयाल्पो पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसे नगदग पेलजी खोरलो के नाम से भी जाना जाता है, और इसकी जो घोषणा है भूटान के 114वें राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर की गई थी। द ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन किंग, द ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन किंग, ये और ये नाम एक ही है। ऑर्डर ऑफ द ड्रक गयाल्पो या ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन किंग की स्थापना 7 नवंबर 2008 को की गई थी। तो ये मुख्य बातें हैं जो आपको याद रखनी है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को जो भूटान का सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है ऑर्डर ऑफ द ड्रक गयाल्पो या ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन किंग, इस नाम से कहते हैं, या इसे नदगद पेलजी खोरलो, ये नाम है, इनसे कहा जाता, इन नामों से पुकारा जाता है। तो चलिए अगला देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, 18 दिसंबर को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस का आयोजन किया जाता है। दुनिया भर में प्रवासियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2000 में 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में नामित किया था। साथ ही संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इसी दिवस पर वर्ष 1990 में सभी प्रवासी कामगारों और उनके परिवारों के सदस्यों को अधिकार संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन को भी अपनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2021 की जो थीम है वो है मानव गतिशीलता की अक्षमता का दोहन है। ये आपको याद रखनी है। एक तो 18 दिसंबर को मनाया जाता है और दूसरा मानव गतिशीलता की अक्षमता का दोहन है। तो ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। और जो भारतीय प्रवासी दिवस है वो कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय 18 दिसंबर को और जो भारतीय है वो 9 जनवरी को।
तो आगे देखते हैं। भारतीय शटलर हैं किदाम्बी श्रीकांत, तो ये याद रखना है, ये है किदाम्बी श्रीकांत, और इन्होंने BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में रजत पदक जीतकर इतिहास रचा है। ऐसा करने वाले वह पहले पुरुष भारतीय शटलर बन गए हैं। बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। फाइनल मैच में उनका मुकाबला सिंगापुर के लोह किन येव से हुआ था, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा। तो किदाम्बी श्रीकांत बैडमिंटन से संबंधित हैं और BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। एक है हमारा वीरा रानी अब्बक्का। तो वीरा रानी अब्बक्का 21 दिसंबर 2021 को वीरा रानी अब्बक्का उत्सव का आयोजन किया गया। रानी अब्बक्का उल्लाल की पहली तुलुवु रानी थी। उल्लाव एक शहर है कर्नाटक के अंदर, वहाँ की ये रानी थी। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पुर्तगालियों से उन्होंने युद्ध लड़ा था, जिन्होंने तटीय कर्नाटक, तुलुनाडु, कर्नाटक का पुराना नाम क्या था, तुलुनाडु के कुछ हिस्सों पर शासन किया। इस राजवंश की राजधानी पुटिग्गे थी। बंदरगाह शहर उल्लाल उनकी सहायक राजधानी थी। पुर्तगालियों ने इस पर कब्जा करने के कई प्रयास किए, लेकिन रानी ने 4 दशकों तक, लगभग 40 वर्षों तक उन्हें हमलों को रोका रखा। उनकी बहादुरी के लिए उन्हें अभय रानी के नाम से भी जाना जाता है। तो जैसे महारानी लक्ष्मीबाई हैं, उसी तरह से ये भी एक महारानी है। ये देखिए जो तोपों के साथ लड़ाई कर रही हैं, तोपों के साथ लड़ाई करें। इनका नाम था रानी अब्बक्का। क्या नाम था? रानी अब्बक्का। रानी अब्बक्का कहाँ की है? ये कर्नाटक में है। कर्नाटक में उल्लाल नामक जगह है, वहाँ की है ये। और पुर्तगालियों के साथ उन्होंने, जो पुर्तगाली लुटेरे थे भारत में जब आए थे 15वीं शताब्दी में, तो उनसे इन्होंने अनेक युद्ध किए थे। तो इसी के साथ ही हमारी आज की जो करंट अफेयर की क्लास है वो ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में कोई बात पूछनी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।